नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। यानी कि जब मुख्यमंत्री बने थे सम्राट चौधरी तो उसके बाद सिर्फ दो लोग उनके साथ और उप मुख्यमंत्री बने थे और उनमें एक नाम विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे विजय चौधरी थे जो जेडीयू कोटे से थे। लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और ये विस्तार जो है वो एक प्रकार से मेगा विस्तार के रूप में देखा जा रहा है इसको, क्योंकि ये विस्तार सिर्फ और सिर्फ राजभवन में नहीं हो रहा है। ये विस्तार हो रहा है कहां? तो पटना के गांधी मैदान में। और गांधी मैदान में इस विस्तार की आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भी नेता, जेपी नड्डा का भी नाम आ रहा है सामने, ये सभी लोग कल पटना में रहेंगे और पटना में जो है वो बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। अब सवाल यह है कि आखिर कब किसी कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज तक तो इस प्रकार से नहीं हुआ कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता था उस वक्त जरूर प्रधानमंत्री मौजूद होते थे, कई सारे राज्यों में गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के अंदर, जो खास करके बिहार बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी की खबर आ रही थी, उन सारी गुटबाजी की खबरों पर एक प्रकार से विराम लग जाएगा अगर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे तो। यानी कि कोई भी उसके बाद बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो इतनी तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनको या उनसे बाईपास करके कोई कुछ कहने की स्थिति में हो। और इसीलिए कि खास करके जो सम्राट चौधरी हैं वो दूसरे दल से जरूर आए थे, वो एकदम उपज भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो आए जरूर आरजेडी से थे या और भी दलों से घूमते हुए आए थे, लेकिन अब वो आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी के हो गए हैं। और बीजेपी के हो गए इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खास करके जो नीतीश कुमार है उनके कहने पर अगर सम्राट चौधरी के ऊपर मुहर लगा दिए तो ये कोई ऐसे नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी को इसलिए सौंपा जा रहा है क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से ठीक करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर है। और सम्राट चौधरी ने दिखा भी दिया है, हालिया जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, खास करके जो भी इनकाउंटर हुए हैं, उस सभी इनकाउंटर में यह दिख रहा है कि वहां पर खास करके सम्राट चौधरी जो है वो यानी कि एक्शन लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। कल कैबिनेट का विस्तार है और कौन कौन से लोग किस दल से शामिल होंगे, यानी जेडीयू से कौन होंगे, चिराग पासवान की पार्टी से कौन होंगे, या जो जीतन राम मांझी पार्टी है उनसे कौन होंगे, या फिर आरएलएम से कौन होंगे, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते थे, इसमें इस कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आखिर इसके क्या मायने हैं? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफे का ऐलान किया था अपने पद से, तो वो सबके लिए एक भावुक पल था। और जब पावर ट्रांजिशन हुआ, यानी सम्राट चौधरी सीएम बने, तो वो बीजेपी ऐसा नहीं दिखाना चाहती थी कि वो जश्न मना रही है, इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी कि खुशी के भी आंसू थे और दुख के भी आंसू थे एनडीए में। अगर मान लीजिए वो गांधी मैदान में शपथ लेते उस समय सम्राट चौधरी के सीएम बनने का, तो जेडीयू के वर्कर क्या सोचते कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से हटे और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जश्न मनाए। इसलिए आप देखेंगे कि
हेडक्वार्टर में, प्रदेश हेडक्वार्टर में बीजेपी के थोड़ा सा आतिशबाजी हुई और कुछ एक जगहों पर चौक पे आतिशबाजी हुई, वो जश्न नहीं मना, क्योंकि नीतीश जी भी मानते हैं और बीजेपी भी मानती है, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी, कि नीतीश जी ने बहुत सहयोग किया बीजेपी को 24 में वापस लाने में। नीतीश जी का बड़ा योगदान था, खास करके दिल्ली की सरकार। ऐन वक्त उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा और पुरानी दोस्ती निभाते हुए एनडीए के साथ जुड़े और उससे 30 के आसपास सीटें बीजेपी ने जीती बिहार में। और एक जो लहर चल रही थी इंडिया गठबंधन की, वो थम गई। दिल्ली पहुंचने से पहले थम गई, बिहार में ही थम, क्योंकि देखिए लखनऊ यूपी में तो वो लहर फैल गई, लेकिन बिहार में उस लहर को थामा नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र तक में वो लहर चली। तो ये अंदर से नीतीश जी के योगदान को मोदी जी और अमित शाह जी एक्सेप्ट करते। इसलिए आप देखेंगे दो बातें, इसलिए बीजेपी ने कोई व्यापक पैमाने पर जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दुख होता है इस बात का, और बीजेपी के भी जो वर्कर हैं उनको भी दुख होता है कि नीतीश जी गए और इस तरह धूमधाम से सरकार बन रही, तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैसेज नहीं जाता। और यही एक मैच्योर लीडरशिप की पहचान होती है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अब देखिए उस समय वो नहीं आए जब, और प्रधानमंत्री नहीं आए और गृह मंत्री नहीं आए, लो प्रोफाइल रखा गया उसको, ताकि जेडीयू के वर्करों को के दिल पे चोट ना लगे। अब क्या हुआ, सम्राट चौधरी का उस समय जो शपथ ग्रहण हुआ था वो लोक भवन में ही हुआ था। अब क्या है कि अब सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया जेडीयू के वर्करों ने भी, बीजेपी ने तो किया ही हुआ था, बाकी और दलों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और अब जब देखिए विजय बाबू बन गए, विजेंद्र बाबू बन गए डिप्टी सीएम, तो समाज के हर वर्ग को शांत कर दिया। उस आक्रोश की जो लहर थी या ये के दुख की जो लहर थी उसको शांत कर दिया। और इस बीच आप देखिए कि सम्राट चौधरी आए दिन मिलते हैं नीतीश बाबू से जाके, और चाहे वो खगड़िया से लौटे, भागलपुर से लौटे, दिल्ली से लौटे, आने जाने से पहले वो नीतीश बाबू से मिलते, आशीर्वाद लेते। और वो तस्वीरें जो आती है, देखिए वो तस्वीरें जो है एक स्पेक्ट्रम बनाती है लोगों के मन में, एक परसेप्शन बनाती है, अरे नीतीश जी तो नाराज नहीं है, इसका मतलब नीतीश जी ने अपने मन से छोड़ा। तो इसको कहते हैं मैच्योर्ड पॉलिटिक्स, कि कब क्या कैसे करना है, कोई उत्तेजना नहीं दिखानी है, और ये देखिए और उत्साह में भी गरिमा का त्याग है।